तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव की ओर से जैसे आप देख सकते हैं जो कि स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल प्रबंधन समिति महलपारा और चिरमिरी है, मनेंद्रगढ़ है, सोनहत एवं भरतपुर जिला के लिए जो कि वैकेंसी जारी हुआ है। तो कोरिया जिला छत्तीसगढ़ की ओर से संविदा भर्ती है। तो दोस्तों विज्ञापन जो कि निकला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिनांक 30/6/2021 के फर्म एवं सोसाइटी की पंजीयन नियमावली के आधार पर निकला है दोस्तों, जो कि स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पर निकला है। तो इसके लिए आप दोस्तों इसके लिए ऑफलाइन मोड है जो कि बाई पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दिनांक आप देख सकते हैं 25/3/2022 को शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठ छत्तीसगढ़ की पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आगे हम पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़कर पूरा डिटेल आपको दे देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पद का नाम दिया गया है व्याख्याता का है, जो कि वाणिज्य जो कि एक अनारक्षित के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। और वेतन भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कि आपको प्रति माह मिलने वाला है 38,100 रुपये। और नेक्स्ट है जो कि व्याख्याता का है, ये भी जो कि है ये चिरमिरी जिला के लिए है और पहला था महलपारा के लिए होना था। तो यहाँ पर चिरमिरी जिला के लिए भी आप देख सकते हैं जो कि वाणिज्य के लिए है, ये भी सेम वही है। और नेक्स्ट है जो कि सोनहत जिला कोरिया छत्तीसगढ़ की है। तो यहाँ पर व्याख्याता के लिए है, वाणिज्य का है, व्याख्याता शिक्षक के लिए है जो कि भौतिक के लिए है, और व्याख्याता सामाजिक अध्ययन का है, और शिक्षक की भर्ती के लिए अंग्रेजी के लिए है। जो कि रिक्त पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं जो कि एक अनारक्षित का है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। और वेतन तो वही सेम प्रोसेस है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि मनेंद्रगढ़ के लिए है, तो यहाँ पर भी वही है, व्याख्याता वाणिज्य का है, सहायक शिक्षक जो कि कला का है, सहायक शिक्षक एक गणित का है, और एक अनारक्षित है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है, और एक अनारक्षित है फिर एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। और जो कि सहायक शिक्षक का वेतन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि 35,300 है जो कि आपको प्रति माह मिलने वाला है। और नेक्स्ट बात की जाए जो कि भरतपुर जिला के लिए है दोस्तों, तो इसमें भी व्याख्याता का है और व्यायाम शिक्षक के लिए निकला है। तो व्याख्याता के लिए वाणिज्य है और व्याख्याता के लिए आप देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन के लिए है। और इसमें वेतन की बात की जाए तो वही सेम प्रोसेस है 38,100, और व्यायाम शिक्षक की बात की जाए तो 35,400 है जिसका वेतन। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए जो निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो है, पहला है आपका हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर होना चाहिए जिसमें 50% अंकों के साथ, जो कि विषय अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय पर स्नातकोत्तर, और साथ में आपका बीएड अनिवार्य है। तो इंग्लिश में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि विषय के आधार पर दिया गया जो कि वाणिज्य के लिए स्नातक होना चाहिए, जो कि वाणिज्य के विषय तथा वाणिज्य के किसी भी विषय पर स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। और भौतिक के लिए जो कि आपको देख सकते हैं भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एम्प्लॉयड भौतिक है और न्यूक्लियर भौतिक है, आप इसमें से किसी एक का होना चाहिए। और सामाजिक अध्ययन की बात की जाए तो इसमें देख सकते हैं जो कि कला विषय के तहत है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है। तो इनमें से किसी भी एक विषय में स्नातकोत्तर की आपका उपाधि होना चाहिए। और व्यायाम शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं जो कि इसके लिए बीपीएड आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो कि पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के चरण पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु
अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप देख सकते हैं, जो कि अंग्रेजी माध्यम में विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक एवं साथ में बीएड का प्रशिक्षण आपका अनिवार्य है। और तीसरे चरण पे आते हैं जो कि प्राथमिक शाला स्तर पर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व डीएड या डीएलएड की प्रशिक्षण अनिवार्य है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों अप्लाई कर लेना। मैं आपको इसके संबंधित अगर मेरे पास कोई भी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल में नए अपडेट दे दूँगा। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार जो कि एसटीएट जो टीटी द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के एवं दिशा निर्देश के बारे में आपको जानकारी दे दूँ दोस्तों। तो जैसे कि बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 9वीं से आगे की संपूर्ण जो शिक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा जो अप्लाई करने वाला है उसका। और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक के तहत आप देख सकते हैं जो कि अनुसार जिला संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के लिए केवल कोरिया जिले के स्थानीय निवासी ही नियुक्ति होंगे व पात्र होंगे। शेष जो विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थी को कोरिया जिला का मूल निवासी होने पर 5 अंक आपका बोनस के तहत मिलने वाला है दोस्तों। तो कोरिया जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आवेदक द्वारा निर्धारित जो प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य जो आपका दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ के माध्यम के पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना है अपने पोस्ट के लिए। और अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जो आवेदन पत्र है मान्य नहीं किए जाएंगे दोस्तों। वह अमान्य आवेदन पत्रों के संबंध में पृथक से आपको सूचना नहीं दी जाएगी। और संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर चयन हेतु आवेदक की शिक्षक योग्यता जो कि 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर एवं आपका डीएड है डीएलएड बीएड टीटी में प्राप्त अंकों पर व छत्तीसगढ़ राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पद के समक्ष अध्यापन अनुभव व साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के आधार पर आप देख सकते हैं जो कि अधिमान्यता दी जाएगी। और नेक्स्ट आपका आता है सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए। तो आप देख सकते हैं जो कि सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 10 अंक और 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 अंक। तो डीएड और डीएलएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक है आपका। और छत्तीसगढ़ जो टीटी में अंकों के प्रतिशत पर आपका 5 अंक है। और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से सहायक शिक्षक पद का संबंधित जो विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक है दोस्तों। तो 1 वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 10 अंक और साक्षात्कार हेतु आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है। तो सहायक शिक्षक के लिए जो मैंने आपको बता दिया जो कि अंक विभाजित किया गया है। वहीं शिक्षक के लिए बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं जो कि 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक है। और स्नातक में प्राप्त अंकों पर प्रतिशत पर आपका 50 अंक है। और बीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आपका 15 अंक है। और छत्तीसगढ़ टीटी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 5 अंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त आप देख सकते हैं विद्यालय या संस्थान में शिक्षक पद पर संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक आपका मिलने वाला है। और वहीं जो 1 वर्ष के लिए आपका होगा तो आपको 2 अंक है और अधिकतम 10 अंक है। उससे अधिक होगा तो वह एवं साक्षात्कार हेतु आपका 10 अंक निर्धारित किया गया है दोस्तों आपको मिलने वाला है। और वहीं व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति के लिए बात की जाए तो 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का आप देख सकते हैं 15 अंक मिलने वाले हैं। और स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक और बीपीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आपका 15 अंक निर्धारित किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान में व्यायाम शिक्षक पद का कार्य अनुभव हेतु 10 अंक एवं 1 वर्ष के लिए आपका 2 अंक है और अधिकतम 10 अंक और साथ में आप साक्षात्कार हेतु जो आपका 10 अंक निर्धारित किया गया है।
और नेक्स्ट आता है व्याख्याता की नियुक्ति के लिए। तो इसमें आपका देख सकते हैं स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक है और स्नातकोत्तर के में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक है और वहीं बीएड से प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आपका 10 अंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से व्याख्याता पद पर संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक और 1 वर्ष के लिए आपका 2 अंक निर्धारित किया गया है और वहीं अधिकतम 10 अंक है और साथ में साक्षात्कार हेतु 10 अंक मिलने वाला है। तो संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न पद के लिए जो आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र है छत्तीसगढ़ के राज्य के किसी भी शासकीय संस्थान अन्यथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए आपका प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जैसे बताया गया है। और चयन प्रक्रिया में समान अंक अगर स्थिति होता है दोस्तों समान अंक मिलने की तो उसमें आपके उम्र के आवेदकों का चयन किया जाएगा, उम्र के आधार पर चयन किया जाएगा और अभ्यर्थी की जो अप्लाई करने वाला का जो उम्र होना चाहिए तो वो है 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 21 वर्ष है आयु सीमा और अधिकतम 35 वर्ष। और जो शासन द्वारा आपको मिलने वाला जो छूट के साथ है आप देख सकते हैं अधिकतम आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम के आधार पर आपका लागू होंगे जो आपको मिलने वाला छूट में। तो चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जाएगी तथा चयन के संबंध में जो समिति का निर्णय होगा वो आपका अंतिम निर्णय होने वाला है। तो दोस्तों जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना, इंटरेस्ट है अगर तो। और अगर इसके संबंध में मेरे पास किसी भी प्रकार का अगर नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल में नए वीडियो के साथ अपडेट दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निहरताएँ की ओर से जैसे कि आप बताया गया है कि निहरताएँ में कि अभ्यर्थी की ओर से अपनी जो अभ्यर्थता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने की किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के निहित माना जाएगा। और कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विवाहित है जो आप देख सकते हैं जो विविध की जाए मानसिक या शारीरिक रूप से स्वास्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कार्य जो कि कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता है। और शर्त की बात की जाए तो संविदा नियुक्ति मान्यता जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि शर्त पर बताया कि संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित जो है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा है दोस्तों तो उसके प्रावधान के अनुसार जो कि किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि भविष्य में शासन द्वारा उक्त जो पदों पर भर्ती हेतु या स्थानांतरण से किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वयं निरस्त मानी जाएगी जैसे बताया गया है। और संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम में शामिल शासित होंगे और संविदा सेवा में नियमानुसार आपको अवकाश की पात्रता होगी। तो आपको अवकाश भी मिलेंगे दोस्तों। तो आपको आवेदन पत्र के साथ आप देख सकते हैं जो कि निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य जो प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति तथा स्वयं के आप देख सकते हैं डाक का पूर्ण पता लिखा लिफाफे पर जिस पर 10 रुपये का आपको डाक टिकट लग जाएगा दोस्तों। तो उसके साथ आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे में साथ आपको अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है दोस्तों।